वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। और इससे पिछली वीडियो में हमने ग्राफिकली देखा था कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो हम एक कम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि इक्वल है 1+√3 आयोटा के, और हमारा टारगेट ये है कि हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, सपोज के हमने लिखा था a+b आयोटा, उसके पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमने कहा था कि r cos थीटा प्लस r sin थीटा आयोटा। वह हमने कहा था कि r इक्वल होगा a² प्लस b² स्क्वायर रूट। a से मतलब रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, b से मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और थीटा हमारे पास था टेन इनवर्स ऑफ b बाय a। b से मतलब था इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर और a से मतलब था रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। सो अब अगर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर z को, जो कि 1+√3 आयोटा के इक्वल है, और हमने उसको पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हमें r की वैल्यू चाहिए होगी और उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। जब वो हमें मिल जाएगी तो हम हम इसको एक इक्वेशन का नाम देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो जब हम r और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा z, जो कि 1+√3 आयोटा है, वो हमारे पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1+√3 आयोटा को कंपेयर करें a+b आयोटा के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। a से मतलब हमारे पास, स्टूडेंट, हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, और b जो होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक हो गया। सो r की वैल्यू के लिए हमने अभी कहा है कि a² प्लस b² स्क्वायर रूट, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट। सो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3, अगर स्क्वायर के साथ कैंसिल होके तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट r इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो r की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 2 आ जाएगा। तो ये r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू, और थीटा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ v बाय a। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ b की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्या आएगी √3, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें और टेन इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 1 की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। सो हमने ये स्टूडेंट क्या किया कि r की वैल्यू भी फाइंड कर लिए और थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को और जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लिखेंगे कि पुट r एंड थीटा, पुट वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है कि वो a+b आयोटा था। तो जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका हमने a फाइंड किया था, वो 1 के इक्वल था। सो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, नेक्स्ट है हमारे पास b, तो b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि थी √3। सो यहाँ हम लिखेंगे √3 आयोटा इज इक्वल्स टू r, तो r की वैल्यू थी हमारे पास 2, और cos एज इट इज, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि इक्वल थी 60 डिग्री के। ये आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, प्लस
नेक्स्ट हमारे पास था आर, तो आर अगेन हमें पता है 2 है, और साइन लिखेंगे और थीटा की वैल्यू है 60 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। सो आपने देखा स्टूडेंट कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा था। हमने उसको क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और पोलर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं कि हमने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा डी मॉरिस थ्योरम, और डी मॉरिस थ्योरम के थ्रू हम क्या करते हैं, डी मॉरिस थ्योरम के थ्रू हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जिसकी पावर 1 से ज़्यादा होती है, आप सपोज करें उसकी पावर 2 आ गई है, उसकी पावर 3 आ गई, उसकी पावर 4 आ गई, कुछ भी आ गया, तो अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 से ज़्यादा हो और हमने उसको उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना हो, तो उस केस में हम डी मॉरिस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे कि डी मॉरिस थ्योरम क्या होता है। सो हम यहाँ लिखेंगे डी मॉरिस थ्योरम। तो वी है ये, VRE, डी मॉरिस थ्योरम। अच्छा, डी मॉरिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि डी मॉरिस थ्योरम बेसिकली करता क्या है कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर 1 से ज़्यादा होती है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालने के लिए हम डी मॉरिस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। सो इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा हो प्लस आयोटा साइन थीटा हो और उसकी पावर आ जाए रेज टू द पावर n, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z से मतलब क्या होगा, या z से मतलब कम्प्लेक्स नंबर नहीं, या z से मतलब ये होगा कि सेट ऑफ इंटीजर होगा। ठीक है। सो अगर आप इसको देखें तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक होगी। कम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि हम ये चीज़ बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में हो, सपोज करें वो किसी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, जैसे कि a प्लस बी आयोटा, तो मतलब a से मतलब कोई भी रियल वैल्यू होगी, b से मतलब कोई भी रियल वैल्यू होगी, और साथ अगर आयोटा आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप इस नंबर को देखें तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और डी मॉरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस कम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर n है उसको इस स्टेटमेंट के इक्वल लिखा जा सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।